सुबह के 6 बज चुके हैं और नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का जो रियल काउंटडाउन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब से ठीक 8.5 घंटे बाद 9 सेकंड के अंदर 10,000 धमाके होंगे और उसके 3 से 4 सेकंड के अंदर ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। इस ब्लास्ट को लेकर एक तरफ लोगों में एक्साइटमेंट है तो दूसरी तरफ डर का माहौल भी है। लोगों ने सोसाइटी खाली कर दी है और जो बच गए हैं वो सुबह 7 बजे तक खाली कर देंगे। लेकिन उनके सामान घर के अंदर की दूसरी चीजें यहीं पर है। ऐसे में उनकी चिंता भी लगातार बनी हुई है। लोगों की चिंता और लोगों के सवालों को देखते हुए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उनके सवालों की पड़ताल की है, जवाब ढूंढने की कोशिश की है इस रिपोर्ट के जरिए। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं हम लोग, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सबसे ज़्यादा तो डर यह है कि जो अगल बगल के टावर्स हैं उनमें जो धमाका होगा तो उसका क्या असर उनकी बिल्डिंग्स पे होगा। हम होप करते हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकली नीचे फॉल हो, बट अगर थोड़ा भी एंगल इसका ट्विस्ट होता है तो रिस्क तो है ही। अपने वैल्यूएबल्स हटा दिए, अपने जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सेफ जगह रख दिए। जगह नोएडा का सेक्टर 93A, वक्त दोपहर के 2:30 बजे। और फिर जो धमाका होगा वो देश में पहली बार होगा जब इतनी ऊंचाई वाले ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। 9 सेकंड के धमाके के साथ ही महज 3 से 4 सेकंड में ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। जब टावर गिरेंगे तो जमीन पर भूकंप जैसी तरंगें पैदा होंगी। टावर गिरने से रिक्टर स्केल पर 0.4 तीव्रता के भूकंप जैसी तरंगें आएंगी। इसकी वजह से कमजोर चीजों में दरार पड़ सकती है। इमारत और घर में लगी कांच की चीजें टूट सकती हैं। आसपास के लोगों में इस विस्फोट को लेकर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ डर भी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज ट्विन टावर कब और कैसे गिरेगा। सुबह 6 बजे से आसपास की सोसाइटी को खाली कराने का काम शुरू हो चुका है। 6:30 बजे तक एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात हो जाएगी। जब सुबह के 7 बजे का वक्त होगा तब तक आसपास की सोसाइटी को खाली कराने का काम पूरा हो चुका होगा और फिर सुबह के 9 बजे तक आसपास की सोसाइटी की गैस, बिजली और पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। विस्फोट से पहले सारी तैयारियों को परखा जाएगा। दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक एहतियातन नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाएगा और फिर जब दोपहर के 2:30 बजे का वक्त होगा तब ट्विन टावर को ब्लास्ट से गिरा दिया जाएगा। विस्फोट के करीब 1 घंटे बाद यानी 3:30 बजे एनडीआरएफ, सीबीआरआई और बाकी एजेंसियां मौके पर पहुंचकर मुआयना करेंगी। 4:15 बजे तक नुकसान का आकलन किया जाएगा और फिर शाम के 5 बजे आसपास की सोसाइटी की बंद की हुई गैस, बिजली और पानी की सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। सब कुछ तय प्लान के मुताबिक रहा तो शाम 7 बजे सोसाइटी के लोगों की वापसी होनी शुरू हो जाएगी। अब हम आपको ट्विन टावर की ऊंचाई से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अगल बगल बड़ी तादाद में रिहायशी इमारतें हैं। प्लान के तहत यहां से लोगों को हटा लिया गया है, लेकिन उनके सामान और मकान यहीं हैं। ऐसे में लोगों के मन में डर भी है। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं हम लोग, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये बिल्डिंग गिरेगी, उससे डस्ट पोल्यूशन तो होगा ही होगा। ये नहीं पता कि बिल्डिंग की जो नींव है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमारी डे टू डे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो कुल मिला के हम सब बहुत डरे हुए हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा तो डर यह है कि जो अगल बगल के टावर्स हैं उनमें जो धमाका होगा तो उसका क्या असर उनकी बिल्डिंग्स पे होगा। उनके शीशे टूटेंगे, उनके जो घर के अंदर सामान वामान है उनकी स्थिति क्या होगी, ये एक कंसर्न है। लोगों के मन में उठ रहे सवालों को लेकर इंडिया टीवी संवाददाता संजय ने इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता से बात की। ये रिहायशी इलाके में बिल्डिंग है, उसको लेकर जो आसपास के अपार्टमेंट्स के लोग हैं उनके मन में एक डर है कि कितना % रिस्क है।
देखिए, जब भी मैंने काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में बताया भी है, जब भी एक्सप्लोजन होता है, चाहे वो कहीं भी हो, माइंस में हो, कहीं भी हो, सबसे पहला डर होता है चीज़ का फ्लाई करने का। रॉक है, माइंस में रॉक फ्लाई करता है, और जब बिल्डिंग जैसे जब हम कंक्रीट में ब्लास्ट करते हैं तो कंक्रीट के टुकड़े ब्लास्ट करते हैं। एडिफिस इंजीनियरिंग जब यहाँ काम शुरू किया था, सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास यही था कि इस फ्लाई को कैसे रोका जाए। लेकिन बिल्डिंग पे वाइट और ब्लैक कलर के जो ब्लैंकेट से लगे हुए हैं, ये सिर्फ एक ब्लैंकेट नहीं है, ये वो जियो फाइबर, एक बहुत ही नॉन वोवन जियो फाइबर का क्लॉथ है, और ये उस जगह पर लगाया गया है जहाँ जहाँ हम लोगों ने एक्सप्लोसिव फिट किया है। और सिर्फ ब्लैंकेट्स नहीं है, इनके नीचे 4 लेयर्स ऑफ आयरन मेस बड़ी स्ट्रांगली फिट की गई है, और उस पर 2 या 3 लेयर्स इन जियो फाइबर की लगाई गई है। इससे आई एम वेरी मच श्योर कि पत्थर तो बहुत बड़ी बात है, कोई कंकर भी आसपास फ्लाई करके नहीं जाएगा। बिल्डिंग में 9,562 छेद कर उसमें 3700 किलो विस्फोटक भरे गए हैं। दावा किया गया है कि इमारत न इधर गिरेगी न उधर गिरेगी, बल्कि पानी के झरने की तरह सीधे वहीं गिरेगी जहां उसे गिराने के लिए विस्फोटक लगाए गए हैं। ग्राफिक्स तकनीक से देखिए कैसे इस इमारत को महज 9 सेकंड में ढहा दिया जाएगा। अब हम आपको इमारत की सुरक्षा के लिए किए गए कुछ अंडरग्राउंड इंतजाम भी दिखाते हैं। ये जानकारी आपको अभी तक कहीं से नहीं मिली होगी। एक तकनीकी के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। 32 और 29 मंजिल टावर के नीचे जो बेसमेंट है, उनमें मिट्टी की छोटी छोटी पहाड़ियां बनाई गई हैं, जो मिनी पर्वतमाला जैसी हैं। इनके अलावा बेसमेंट में रबर के टायर भी भरे गए हैं। इस इलाके की मिट्टी को हटाकर एटीएस की तरफ एक ढेर बनाया जा रहा है। ये लास्ट मिनट तैयारियां हैं वाइब्रेशन को कम करने के लिए। जो आप मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, इस तरह के मिट्टी के ढेर इस बिल्डिंग के बेसमेंट में भी बनाए गए हैं मिट्टी के, ताकि वाइब्रेशन को कम किया जा सके। ग्राउंड फ्लोर पर टायर भरे गए हैं और ये सब इंतजाम किए गए हैं ताकि जब ये 32 मंजिली इमारत जमीन पे गिरे तो वाइब्रेशन या कहें कि थरथराहट थोड़ी कम हो। इस धमाके के बाद करीब 55,000 टन मलबा निकलेगा, जो करीब 3,000 ट्रक के बराबर होगा। विस्फोट के बाद जब 3:30 बजे टीम मौके पर पहुंचेगी, तब सर्वे कर हर बात की तस्दीक करेगी। ब्लास्ट हमारे टेक्निकल टीम जो एडिफिस और जेट के है, वो एक राउंड मारेंगे। राउंड मारने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि एज पर आवर डिज़ाइन ब्लास्ट हुआ है कि नहीं, कोई लाइव एक्सप्लोजिव्स है कि नहीं। So I don't think it will take more than 15 to 30 minutes of a round, and once the blast is done at 2:30, I think by 3 we should, but we have given a specific time to residents that after 4 they can enter. ट्विन टावर के आसपास की इमारतों का 200 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया है, ताकि किसी तरह का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।